आपने कभी सोचा है कि ज्ञान की असली परिभाषा क्या है? क्या यह केवल तथ्यों को जानने तक सीमित है या फिर सत्य को खोजने और जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम है? नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल कंचन सी मिश्रा लर्न ग्रो थ्राइव में आपका स्वागत है। हमारी भारतीय परंपरा में विभिन्न दर्शनों ने शिक्षा को एक गहन अर्थ दिया है। आज मैं आपको एक ऐसे दर्शन से परिचित कराऊंगी जिसने शिक्षा के उद्देश्यों और ज्ञान प्राप्ति के तरीकों को बेहद अद्भुत रूप में परिभाषित किया। यह परंपरा सिखाती है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत उन्नति नहीं, बल्कि समाज में न्याय, नैतिकता और शांति की स्थापना है। इस्लामिक परंपराएं हमें सिखाती हैं कि शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा माध्यम है जो नैतिकता, आध्यात्मिकता और वैज्ञानिक सोच को साथ लेकर चलता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इस्लामिक शिक्षा प्रणाली ने समकालीन भारतीय शिक्षा में समता, सह-अस्तित्व और समाज के प्रति जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को जोड़ने में योगदान दिया। इंडिया कल्चर और फिलॉसफी की धरती हजारों सालों से ज्ञान और आध्यात्मिक खोजों का केंद्र रही है। यहाँ की मिट्टी में न जाने कितने ऋषि मुनियों और संतों ने अपने ज्ञान के बीज बोए हैं। प्राचीन वेदों से लेकर गहरे उपनिषदों तक भारतीय दार्शनिक विचारों ने मानव सभ्यता पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इन ग्रंथों में जीवन के रहस्यों और ब्रह्मांड की गूढ़ताओं को समझने के प्रयास किए गए हैं। विचारों की इस समृद्ध टेपेस्ट्री में इस्लामी परंपरा एक जीवंत और प्रभावशाली धागे के रूप में खड़ी है, जो इस भव्य मोज़ेक में अपने अनोखे रंग और पैटर्न जोड़ती है। इस्लामी विचारधारा ने भारतीय दर्शन को एक नया दृष्टिकोण और गहराई प्रदान की है। इस्लाम, जिसका अर्थ है ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण, भारत में विभिन्न माध्यमों से आया। व्यापार, विजय और प्रवास, सांस्कृतिक, सामाजिक और बौद्धिक परिदृश्य पर एक स्थायी विरासत छोड़ गया। इस्लामी संस्कृति ने भारतीय समाज के ताने बाने में अपनी जगह बनाई और उसे समृद्ध किया। इस्लामी परंपरा ज्ञान, इल्म की खोज पर जोर देने के साथ एक पवित्र कर्तव्य के रूप में अपने साथ एक समृद्ध दार्शनिक विरासत लाई। इस्लामी विद्वानों ने भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया और अपने विचारों को उसमें समाहित किया। यह नित्य दर्शन के स्कूलों के संदर्भ में इस्लामी दर्शन के केंद्र में जाता है। इसके शैक्षिक उद्देश्यों, ज्ञान प्राप्त करने के तरीकों और बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के बीच नाजुक संतुलन की खोज करता है। इस्लामी और भारतीय दर्शन के बीच यह संवाद आज भी जारी है, जो हमें एक समृद्ध और विविधतापूर्ण बौद्धिक परंपरा की याद दिलाता है। इस्लामी दर्शन के मूल में ज्ञान के प्रति गहरा सम्मान है, जो सदियों से विद्वानों और विचारकों द्वारा पोषित किया गया है। इस विश्वास से उपजा है कि यह ईश्वर का एक उपहार है, जो मानवता को सही मार्ग पर ले जाने के लिए दिया गया है, जो सभी ज्ञान का स्रोत है। इस्लाम में ज्ञान को केवल एक साधन के रूप में नहीं, बल्कि एक पवित्र कर्तव्य के रूप में देखा जाता है। हालांकि कुछ परंपराओं के विपरीत, जो केवल तर्क या रहस्य उद्घाटन पर भरोसा करती हैं, इस्लाम एक अनूठा दृष्टिकोण अपनाता है, जो तर्क और रहस्य उद्घाटन दोनों को समझ के पूरक स्रोतों के रूप में अपनाता है। कुरान में इस दोहरे दृष्टिकोण को खूबसूरती से व्यक्त किया गया है, जहां ईश्वर बार बार मानवा जाति को प्राकृतिक दुनिया पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि वे अपनी बुद्धि का उपयोग करके उसके संकेतों को समझ सकें। अपनी बुद्धि का उपयोग करके उसके संकेतों को समझने के लिए कुरान, जिसे ईश्वर का शब्द माना जाता है, इस्लाम में ज्ञान का प्राथमिक स्रोत है। यह विश्वास, पूजा, नैतिकता और कानून के मामलों पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। हालांकि इस्लाम खुद को केवल रहस्योद्घाटन तक ही सीमित नहीं रखता है। ये मानव बुद्धि की शक्ति को पहचानता है और ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान को समझने के लिए महत्वपूर्ण सोच, अवलोकन और तार्किक कटौती को उपकरणों के रूप में प्रोत्साहित करता है।
इस प्रकार इस्लाम में ज्ञान की खोज एक निरंतर प्रक्रिया है जो तर्क और रहस्योद्घाटन दोनों से पोषित होती है। इस्लाम में ज्ञान की खोज केवल एक शैक्षणिक अभ्यास नहीं है, यह पूजा का एक कार्य है, एक पवित्र यात्रा है जो मनुष्य के रूप में हमारी पूरी क्षमता को साकार करने की ओर है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रसिद्ध रूप से कहा, ज्ञान प्राप्त करना प्रत्येक मुसलमान पर एक दायित्व है। यह गहरा कथन इस्लाम में शिक्षा की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करता है और इसकी परिवर्तनकारी शक्ति पर प्रकाश डालता है। इस्लामी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों का पोषण करना है जो न केवल बौद्धिक रूप से चतुर हैं बल्कि नैतिक रूप से ईमानदार, दयालु और ईश्वर के प्रति जागरूक भी हैं। यह पूरे व्यक्ति का विकास करना चाहता है, उनके बौद्धिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक और सामाजिक संकायों को सामंजस्य में विकसित करना चाहता है। शिक्षा के प्रति यह समग्र दृष्टिकोण इस विश्वास में निहित है कि सच्चा ज्ञान मन को प्रकाशित करे, हृदय को शुद्ध करे और धार्मिक कार्यों को प्रेरित करे। चौथा भाग, ज्ञान के स्रोत कुरान, सुन्नत और मानवा बुद्धि। जैसा कि हमने स्थापित किया है, इस्लाम दो प्राथमिक स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करता है, रहस्योद्घाटन और तर्क। कुरान ईश्वर का दिव्य वचन मुसलमानों के लिए मार्गदर्शन और ज्ञान का अंतिम स्रोत है। यह सुन्नत पैगंबर मोहम्मद के अनुकरणीय जीवन और शिक्षाओं द्वारा पूरक है, जो दैनिक जीवन में कुरान के सिद्धांतों को लागू करने के व्यावहारिक उदाहरण प्रदान करता है। हालांकि इस्लाम अंधविश्वास की वकालत नहीं करता है और न ही आलोचनात्मक सोच को हतोत्साहित करता है। इसके बजाय ये विश्वासियों को सृष्टि के अजूबों पर विचार करने, ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने और गहरी समझ हासिल करने के लिए अपनी ईश्वर प्रदत्त बुद्धि का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तर्क और आलोचनात्मक जांच पर इस जोर ने गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन और कानून जैसे विविध क्षेत्रों में इस्लामी छात्रवृत्ति की एक समृद्ध परंपरा को जन्म दिया है। पांचवा भाग, शिक्षा का केंद्र, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इस्लामी दर्शन। भारत में शिक्षा का प्रतीक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रति इस्लामी परंपरा की प्रतिनियुक्ति के रूप में खड़ा है। यह विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा का केंद्र है बल्कि यह इस्लामी संस्कृति और परंपराओं का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। सर सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में स्थापित AMU ने इस्लामी मूल्यों और सिद्धांतों पर दृढ़ता से टिके रहते हुए भारतीय मुसलमानों के बीच आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके दृष्टिकोण ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाई। AMU का दर्शन शास्त्र विभाग भारतीय और इस्लामी दार्शनिक परंपराओं दोनों पर अपने अद्वितीय फोकस के लिए जाना जाता है। यह विभाग छात्रों को गहन अध्ययनों और अनुसंधान के अवसर प्रदान करता है। यह एक व्यापक पाठ्यक्रम प्रदान करता है जो प्रसिद्ध इस्लामी दार्शनिकों जैसे अल गजाली, इब्न सिना, जिन्हें एविसेना के नाम से भी जाना जाता है, और इब्न रुश्द या एवरोइस के साथ साथ भारतीय दार्शनिक स्कूलों जैसे वेदांत, सांख्य और बौद्ध धर्म के कार्यों में गहराई से उतरता है। यह विभाग छात्रों को विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों को समझने और उनका विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करता है। यह क्रॉस कल्चरल दृष्टिकोण मानवा विचार के अंतर संबंध की गहरी समझ को बढ़ावा देता है और छात्रों को तुलनात्मक दर्शन में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार यह विभाग न केवल अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है बल्कि सांस्कृतिक और दार्शनिक विविधता को भी समृद्ध करता है और छात्रों को तुलनात्मक दर्शन में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार यह विभाग न केवल अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है बल्कि सांस्कृतिक और दार्शनिक विविधता को भी समृद्ध करता है।
छठा भाग, जहां आस्था ज्ञान से मिलती है। शिक्षा में इस्लामी मूल्यों को एकीकृत करना। इस्लामी शिक्षा की एक पहचान आस्था और ज्ञान को एकीकृत करने पर जोर है। उन्हें अलग अलग क्षेत्रों के रूप में मानने के बजाय इस्लाम उन्हें एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में देखता है, प्रत्येक एक दूसरे के पूरक और समृद्ध करता है। यह दृष्टिकोण इस्लामी शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम और लोकाचार में परिलक्षित होता है, जहां शैक्षणिक उत्कृष्टता इस्लामी मूल्यों और नैतिकता के साथ साथ चलती है। इस्लामी स्कूल ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं जहां छात्र न केवल अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त करें, बल्कि न्याय, करुणा, ईमानदारी और सभी के प्रति सम्मान के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित मजबूत नैतिक कंपास भी विकसित करें। शिक्षा के लिए यह समग्र दृष्टिकोण ऐसे व्यक्तियों का पोषण करना है जो न केवल बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली हैं, बल्कि नैतिक रूप से ईमानदार और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक भी हैं। हम 3 मुख्य शाखाओं पर ध्यान देंगे: मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। सबसे पहले मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स या तत्वमीमांसा असल में वास्तविकता की प्रकृति का अध्ययन है। इस्लामी दर्शन में यह ब्रह्मांड और ईश्वर के रिश्ते को समझने की कोशिश करता है। अल फाराबी और इब्न सीना जैसे दार्शनिकों ने इस क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। उन्होंने ईश्वर को पहला कारण और अनिवार्य अस्तित्व के रूप में वर्णित किया। अब बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजी की। एपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान मीमांसा ज्ञान के स्रोत और सीमाओं का अध्ययन है। इस्लामी दार्शनिकों ने ज्ञान के विभिन्न स्रोतों पर जोर दिया है, जैसे कि अनुभव, तर्क और दिव्य प्रकटियां। इमाम गजाली जैसे विद्वानों ने तर्क और अनुभव के साथ साथ आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को भी महत्व दिया। अगली शाखा है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी या मूल्य मीमांसा मूल्यों और नैतिकता का अध्ययन है। इस्लामी दर्शन में नैतिकता का आधार कुरान और हदीस है। यह अच्छाई और बुराई की परिभाषा, नैतिक कर्तव्यों और न्याय पर ध्यान केंद्रित करता है। इस्लामी दार्शनिक जैसे कि इब्न रुश्द ने नैतिकता को तर्क और धर्म से जोड़कर देखा है। इस्लामी दर्शन के तीनों क्षेत्रों में बहुत गहराई और विविधता है। यह दर्शन न केवल इस्लामी संस्कृति को समझने में मदद करता है, बल्कि वैश्विक दर्शन और विज्ञान में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। हम बात करेंगे इस्लामी दर्शन के भारतीय शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव के बारे में। इस्लामी दर्शन यानी इस्लामिक फिलॉसफी भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम भारतीय शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो हमें केवल वर्तमान पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि इसका अतीत कितना समृद्ध और विविधतापूर्ण है। इस्लामी विद्वान जैसे अल फराबी, इब्न सीना, जिसे पश्चिम में अविसेना के नाम से जाना जाता है, और अल गजाली ने शिक्षा और ज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव डाला। इन विद्वानों की किताबें और उनके विचार भारतीय शिक्षा में शामिल हुए और उन्होंने भारतीय शैक्षिक दृष्टिकोण को समृद्ध किया। उदाहरण के लिए इब्न सीना की किताबें विज्ञान और चिकित्सा के अध्ययन में उपयोग की जाती थीं। उनकी रचनाएं भारतीय विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनी और उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। इस्लामी दर्शन का एक महत्वपूर्ण पहलू था ज्ञान की प्राप्ति। यह दर्शन कहता है कि ज्ञान केवल धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं होता, बल्कि वैज्ञानिक और तर्क संगत भी होता है। इस विचारधारा ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को व्यापक दृष्टिकोण दिया, जिसमें विज्ञान, गणित और कला जैसे विषयों को महत्व मिला। इसके अलावा इस्लामी दर्शन ने शिक्षा के लोकतांत्रिकरण में भी योगदान दिया। इसने समाज के हर वर्ग के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए। आज की तारीख में भी भारतीय शिक्षा प्रणाली में इस्लामी दर्शन की झलक देखी जा सकती है। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान की कोई सीमाएं नहीं होती और शिक्षा सभी के लिए है। तो
यह था एक संक्षिप्त विवरण इस्लामी दर्शन के भारतीय शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव के बारे में। उम्मीद है आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी। ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।